हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनफिनिटी क्लासेस गोरखपुर के करंट अफेयर की क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, हाल ही में तीन सेवाओं का त्रिसेवा अभ्यास, देखिए हाल ही में 3 सेवाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति का प्रारंभ कहाँ पर होगा, ठीक है। यानी कहाँ पर होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे भारत शक्ति, ठीक है। अब देखिए भारत शक्ति, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन हमारा पोखरण में हुआ है, ठीक है। पोखरण में हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर, ठीक। अब देखिए ये आपका पड़ता है जैसलमेर में। अब जैसलमेर कहाँ पड़ता है, जैसलमेर पड़ता है आपका राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक। अब देखिए जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए इसमें भारत शक्ति में जो तीनों सेवाएं हैं वो शामिल होंगी। कौन कौन सी, भारत शक्ति में तीनों सेवाएं शामिल होंगी, तीनों सेवाएं शामिल होंगी, ठीक है, शामिल होंगी। कौन कौन सी हैं वो तीनों सेवाएं, तो देखिए कौन कौन सी हैं, तो आर्मी, ठीक है, आर्मी है, और क्या है, नेवी है, ठीक है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, एयरफोर्स, ये इसमें शामिल होंगी, ठीक है। देख लीजिए एक बार, भारत शक्ति का आयोजन कहाँ होगा, पोखरण में होगा, ठीक है। अब पोखरण कहाँ पड़ता है, तो जैसलमेर में पड़ता है। जैसलमेर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसमें तीनों सेवाएं शामिल होंगी। कौन कौन सी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सेवाएं शामिल होंगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। साथ ही, ठीक है, साथ ही आपका देखिए त्रिसेवा का अभ्यास भी होगा। साथ ही आपका त्रिसेवा, कौन सा सेवा, त्रिसेवा है, ठीक है। साथ ही त्रिसेवा का अभ्यास भी होगा, अभ्यास भी होगा, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए, इसके साथ साथ जो स्वदेशी उपकरण या हथियार, ठीक है, हथियार का प्रदर्शन भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिसेवा का अभ्यास भी होगा, ठीक है, और स्वदेशी उपकरण या हथियार का भी प्रदर्शन होगा खतरे का मुकाबला रोकने के लिए, ठीक है। यानी खतरों का मुकाबला करने के लिए, खतरों का मुकाबला करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, ठीक है, यानी खतरों का मुकाबला करने के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं हम, कौन कौन सा है, तो कौन कौन सा है आपका, तो हमारा है तीर है, ठीक है, धनुष है, ठीक। कौन कौन सा है आपका, तो प्रचंड, कौन कौन सा है, प्रचंड है, ठीक है। उसके बाद तेजस है, तेजस है, फिर नाग है, ठीक है, तेजस, नाग, फिर प्रचंड, तेजस, नाग, ठीक है। और कौन सा है, धनुष, कौन सा है, धनुष, धनुष। और कौन सा है आपका, पिनाका, कौन सा है, पिनाका, पिनाका। देखिए पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका है प्रचंड, फिर दूसरे नंबर पर है, फिर तीसरे नंबर पे नाग है, चौथे नंबर पे धनुष है और पांचवें नंबर पे पिनाका है। लेकिन ये होता क्या है, तेजस, प्रचंड, नाग, धनुष, पिनाका, ये होता क्या है, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं ये होता क्या है। तो ये आपका सबसे हल्का, यानी
सबसे, ठीक है, सबसे हल्का, ध्यान दीजिएगा, सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर है। कौन? प्रचंड सबसे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अब देखिए, अब आपका तेजस क्या है, ठीक है, तेजस क्या है आपका? ये हल्का लड़ाकू, ठीक है, हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, हल्का, ठीक है, हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अब देखिए नाग क्या है? नाग आपका क्या है? तो नाग क्या है? देखिए ये एंटी टेक मिसाइल है। कौन सा? एंटी टेक मिसाइल, एंटी टेक मिसाइल, ठीक है, एंटी टेक मिसाइल। नाग कौन सा क्या है? एंटी टेक मिसाइल। अब देखिए धनुष क्या है? ये टेक है, ठीक है। अब देखिए, अब बचा पिनाका। अब पिनाका क्या होता है? ये रॉकेट या मिसाइल लॉन्च करने वाला सिस्टम है। क्या? रॉकेट या मिसाइल, ठीक है, मिसाइल लॉन्च करने वाला सिस्टम है, ठीक है, लॉन्च करने वाला सिस्टम है, ठीक है, लॉन्च करने वाला क्या आपका है? सिस्टम है, TEM, देखिए लॉन्च करने वाला आपका सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान के पोखरण यानी जैसलमेर में ही इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देना हम क्वेश्चन को। हाल ही में तीनों सेवाओं का त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पर होगा? तो राजस्थान के, ठीक है, भारत शक्ति, क्या? भारत शक्ति। तो पोखरण के जैसलमेर, ये कहाँ पड़ता है? तो आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसमें तीनों सेवाएं शामिल होंगी। कौन कौन सी? तो पहले नंबर आर्मी, दूसरा नेवी, तीसरा एयरफोर्स, साथ ही त्रिसेवा अभ्यास भी होगा। इसके साथ साथ आपका जो स्वदेशी उपकरण है, हथियार है, उनका प्रदर्शन भी होगा, ठीक है। मुकाबला खतरे के मुकाबला करने के लिए, यानी खतरों को संभालने के लिए या उनका मुकाबला करने के लिए, ठीक है, स्वदेशी उपकरण या हथियार का प्रदर्शन भी होगा, ठीक है, जैसे कि प्रचंड, तेजस, नाग, धनुष, ठीक है, और पिनाका। देखिए एग्जाम्पल में हमने लिखवाया है। तो प्रचंड क्या होता है? सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर होता है। और तेजस क्या होता है? हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट होता है। धनुष क्या होता है? टेक होता है। और पिनाका क्या होता है? पिनाका आपका जो रॉकेट या मिसाइल है उसको लॉन्च करने वाला सिस्टम है, ठीक है। अब देखिए नाग क्या होता है? ये आपका एंटी टेक मिसाइल है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी राजस्थान। इससे रिलेटेड इतने सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं, ये आप लोग नोट करते रहिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते, ये तय है, ठीक है। इस हिसाब से आप लोग पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि नीदरलैंड के, हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाल ही में नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, यानी किसे सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इरास्मस पुरस्कार, ठीक है, इरास्मस पुरस्कार। अब बताइए ये कहाँ का पुरस्कार है? ठीक, इरास्मस पुरस्कार कहाँ का पुरस्कार है? तो ये आपका है नीदरलैंड का, ये आपका है नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, कौन सा नाम होगा? हॉलैंड, हॉलैंड नाम से भी हम जानते हैं नीदरलैंड को, ठीक है। अब देखिए ये पुरस्कार यानी किसे मिला है? तो किसे मिला है? तो अमिताभ, ठीक है,
अमिताभ घोष को मिला है। किसे मिला है? अमिताभ घोष को मिला है। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी थी, अमिताभ घोष ने एक किताब लिखी थी, उसमें उन्होंने बताया है जलवायु परिवर्तन के संकट को उजागर करने के लिए। ठीक है, कौन सा? जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए क्या बताया है उन्होंने? जलवायु, ठीक है, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए, बताया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए बताया गया, इसलिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कौन सा अवार्ड है आपका? है तो कौन सा अवार्ड है? तो इरास्मस पुरस्कार। कौन सा अवार्ड है? इरास्मस पुरस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ए, अमिताभ घोष को मिला है। एक बार रिपीट कर दे रहा है, इरास्मस पुरस्कार कहाँ का है? तो नीदरलैंड का है। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा नाम है? हालैंड। अब इन्हें हाल ही में दिया गया है, अमिताभ घोष को। उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो किताब में इन्होंने ये बताया कि जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए या रोकथाम करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, इसका उन्होंने उपाय बताया। इस बुक पे जो उन्होंने लिखा है, इसलिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो किसे मिला है? देखिए, तो सबसे पहली बात ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसकी धनराशि कितनी होती है? 11 लाख। कितनी होती है? 11 लाख धनराशि। कितने? 11 लाख धनराशि होती है। ठीक है, अब देखिए 11 लाख धनराशि होती है, साथ ही इसमें, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार में, साथ ही इसमें वाग्देवी यानी माँ सरस्वती, वाग्देवी की प्रतिमा भी मिलती है। वाग्देवी की प्रतिमा भी मिलती है। ठीक है, अब देखिए मिलती है, लेकिन सबसे पहले, यानी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, सबसे पहले किसे मिला था? सबसे पहले किसे मिला था? तो सबसे पहले आपका जी शंकर ग्रुप को मिला था। और कौन सी भाषा के लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, कौन सी भाषा? तो मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, मलयालम भाषा के लिए मिला था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि हाल ही में, यानी सन 2000, मतलब हाल ही में ज्ञानपीठ सन 2023 में पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है हाल ही में? ठीक है, हाल ही में। अब कौन सा वो पुरस्कार है? तो 58वां पुरस्कार है। कौन सा? 58वां। किसे मिला है? तो आपको बताना है, उनको मिला है जगत गुरु। ठीक है, जगत गुरु राम भद्राचार्य को। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगत गुरु, ठीक है, राम भद्राचार्य को। देखिए
जगत गुरु रामभद्राचार्य को हाल ही में मिला है, ठीक है, हाल ही में मिला है। और इनके साथ एक और लोग को मिला है, गुलजार साहब को मिला है। किसको? गुलजार साहब को। नोट कर लीजिए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसमें धनराशि कितनी होती है? 11 लाख होती है। और साथ ही इसमें वाग देवी की प्रतिमा दी जाती है, यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो किसे मिला था सबसे पहले? जी शंकर कुरूप को मिला था। और कौन सी भाषा के लिए मिला था? तो मलयालम भाषा के लिए। देख लीजिए कौन सी भाषा है, तो मलयालम भाषा के लिए मिला था, मलयालम भाषा के लिए मिला था। लेकिन हाल ही में जगत गुरु रामभद्राचार्य को 58वां, इनके साथ गुलजार साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो नाम क्या है, पहले नंबर पे कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब। नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है, ठीक है। हाल ही में देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है, ठीक है। तो यानी किसको मिला है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे असम। क्या लिखेंगे? असम, ठीक है। असम। और कौन सी नदी है असम में? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कौन सा द्वीप है? तो हमारा मांजुली द्वीप है, मांजुली द्वीप है, ठीक है। कौन सा द्वीप है? तो मांजुली द्वीप है, ठीक है। अब देखिए इसके 2 उत्पादों को GIT टैग मिला है, यानी मांजुली द्वीप के 2 उत्पादों को, ठीक है, GI टैग मिला है। यानी कितने उत्पादों को? 2 उत्पादों को, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या है आपका? पहले नंबर पे आपका है मुखौटा। क्या है? मुखौटा। और दूसरे नंबर पर क्या है आपका? दूसरे नंबर पर है पांडुलिपि पेंटिंग, पांडुलिपि, ठीक है, पेंटिंग। इसको क्या मिला है? तो इसको GI टैग मिला है, ठीक है। क्या मिला है? तो GI टैग मिला है, ठीक। क्यों मिला है? यानी अगर GI टैग मिला है तो क्यों मिला है? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुखौटा है, ठीक है, जो आपका मुखौटा है वो हाथ से बनाया गया है, हाथ से बनाया गया है, बनाया गया है, ठीक है। और इस मुखौटे में, ठीक है, इस मुखौटे में जैसे कि देवी, ठीक है, देवी देवताओं, पक्षी, ठीक है, राक्षस और जानवरों का भी मुखौटा बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब पांडुलिपि पेंटिंग होता क्या है? ये भी हाथ से बनाया गया स्याही है। किससे? हाथ से बनाया गया स्याही, यानी घर पर बनाया गया स्याही, ठीक है, बनाया गया स्याही। देख लीजिए आप लोग एक बार कि मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GIT मिला है, यानी किस राज्य में है ये? तो किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, असम। अब देखिए असम में कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है,
ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। इसको 2 उत्पादों को जीआईटी टैग मिला है। पहले नंबर मुखौटा है, दूसरा पांडुलिपि पेंटिंग है। मुखौटा क्या होता है? ये हाथ से बनाया गया है। इसमें देवी देवताओं, पशु पक्षियों, जानवरों, राक्षस की मुखौटा बनाया गया है। अब पांडुलिपि क्या है? ये घर पे बनाया गया स्याही है, ठीक है। इसलिए इसे जीआईटी टैग मिला है। और किस राज्य में? तो असम में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हाल ही में इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? अब लिखिए कौन सा महोत्सव? इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम इंडिया, ठीक है, बाय द क्रीक महोत्सव। कौन सा? इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव, इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव, ठीक है। मतलब इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हमारा यूएई में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? यूएई में। नोट कर लीजिए कहाँ पर हुआ है? यूएई में, ठीक है। अब देखिए यूएई में कौन सा पार्क है? अलसी पार्क। सिक पार्क में कौन सा? सिक पार्क, ठीक है। अब देखिए अलसी पार्क में इंडिया बाय द ग्रीक महोत्सव का आयोजन किया गया था। लेकिन ये होता क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, ये आपका इंडियन, ठीक है, इंडियन डांस और इंडियन म्यूजिक इससे रिलेटेड है। किससे? इंडियन डांस और इंडियन म्यूजिक से रिलेटेड है। और ये कहाँ पर किया गया है? यूएई में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा सी सही होगा, यूएई में। एक बार देख लीजिए, देखिए इंडिया बाय द ग्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो यूएई में हुआ है। कौन से पार्क में? अलसी पार्क में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये था इंडियन, ठीक है, इंडियन डांस और इंडियन म्यूजिक, ठीक है। अब एक बार देख लीजिए आप लोग, इंडियन बाय द ग्रीक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूएई में हुआ है। कौन सा पार्क? अलसिक पार्क, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इंडियन म्यूजिक और इंडियन डांस। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।